नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हुडिनी सॉफ्टवेयर के बारे में। हुडिनी बहुत ही पावरफुल 3D मॉडलिंग 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स विजुअल्स क्रिएट करने के लिए हुडिनी इस्तेमाल होता है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हुडिनी सॉफ्टवेयर के बारे में बेसिक लेवल की बातें जानेंगे, जैसे इंटरफेस क्या है, इसमें 3D मॉडलिंग कैसे किया जाता है। ये बिगनर्स ट्यूटोरियल है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर आपको कोई सवाल आता है या फिर अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज पे आके पूछ सकते हैं, या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आके पूछ सकते हैं। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो हुडिनी को सीखने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो हुडिनी सॉफ्टवेयर है ये साइड इफेक्ट्स कंपनी का सॉफ्टवेयर है और ये लर्निंग पर्पज के लिए फ्री में अवेलेबल है। तो आपको करना क्या होगा, sideeffects.com इस वेबसाइट पे आना होगा और फिर हुडिनी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना होगा। हुडिनी सॉफ्टवेयर मैक और विंडोज़ दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मेरे फेसबुक पेज या फिर टेलीग्राम चैनल पे सवाल आप पूछ सकते हो, मैं आपको सहायता करूँगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। मैं इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च करता हूँ। तो दोस्तों जब हम फर्स्ट टाइम हुडिनी लॉन्च करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस आता है। अगर आपने इससे पहले कोई 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रखे होंगे तो आपको काफ़ी सारे सिंबल्स जाने पहचाने लग रहे होंगे। और हुडिनी सॉफ्टवेयर की खासियत ये है कि इसमें प्रोसीजरल 3D मॉडलिंग किया जाता है। ये प्रोसीजरल 3D मॉडलिंग क्या है, भविष्य के ट्यूटोरियल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले इस इंटरफेस को समझ लेते हैं। इसको सीन विंडो कहते हैं और जो भी 3D मॉडलिंग 3D एनिमेशन हम लोग करेंगे वो इसके अंदर करेंगे। नीचे ये जो है ये है एनिमेशन टाइमलाइन, यहाँ पे एनिमेशन सेट किया जाता है। और ये हमारा है नोड नेटवर्क विंडो। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो भी एडिटिंग रिलेटेड या फिर जो भी एनिमेशन VFX रिलेटेड जॉब यहाँ पे करते हैं उसके कंट्रोल्स हमें यहाँ मिलता है। ये नोड्स क्या है थोड़ी देर में समझेंगे। और हमारे यहाँ पे लेफ़्ट साइड में काफ़ी सारे टूल्स हैं। यहाँ पे है सिलेक्शन टूल, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सिलेक्ट करना है तो इसको क्लिक करेंगे। और फिर ये है मूव टूल, ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए मूव टूल यूज होता है। उसके नीचे है रोटेट टूल, ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए रोटेट टूल यूज होता है। ये है स्केल टूल, स्केल टूल ऑब्जेक्ट को स्केल करने के लिए, बड़ा या छोटा करने के लिए स्केल टूल यूज होता है। और ये बाकी के जो टूल्स हैं इसको भविष्य के ट्यूटोरियल्स में समझेंगे। अब ये तो हमारा हो गया सीन विंडो। सीन विंडो में ऑब्जेक्ट कैसे हम लोग ऐड करते हैं, चलिए पहले क्यूब ऐड करते हैं। हुडिनी सॉफ्टवेयर के अंदर क्यूब को बॉक्स कहते हैं और ये रहा वो बटन, इस पर क्लिक करना है। और ये देखिए हमारे यहाँ पे एक घोस्ट इमेज अपीयर हो रहा है। इसको कंफर्म करने के लिए आप माउस में लेफ़्ट बटन क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड पे एंटर प्रेस कर सकते हैं। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे यहाँ पे देखिए ये क्यूब ऐड हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे हमें इस क्यूब का प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे मिल रहा है और नेटवर्क विंडो में हमें ये नोड मिल रहा है। ये जो नोड है ये क्यूब है, ठीक है। इसको अगर छुपाना है तो यहाँ पे देखिए एक ब्लू कलर की पट्टी है, उसको अगर हम लोग क्लिक कर देंगे ये छुप जाएगा। उसको दोबारा से अगर क्लिक करेंगे तो नज़र आएगा, ठीक है। चलिए अभी और एक ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। मैंने स्फीयर पे क्लिक किया और फिर एंटर दबा दिया। ये देखिए स्फीयर ऐड हो गया। और जैसे स्फीयर ऐड हुआ यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट ऐड हो गया, यहाँ पे भी एक नोड ऐड हो गया। ये जो नोड है ये इस स्फीयर का नोड है, ये जो नोड है ये क्यूब का नोड है, ठीक है। और सीन के अंदर जितने सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके नोट्स हमें यहाँ पे नज़र आएंगे और हर ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पे कंट्रोल मिलेगा। अब मान लीजिए मैं एक ऑब्जेक्ट को सेंटर में ना ऐड करके मैं यहाँ पे या फिर किसी और जगह पे ऐड करना चाहता हूँ, तो कैसे ऐड करूँगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कौन सा ऑब्जेक्ट मैं सीन के अंदर ऐड करना चाहता हूँ। इस बार हम लोग ऐड करेंगे ट्यूब। मैंने ट्यूब के ऊपर क्लिक किया और फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। उसी तरह चलिए टोरस ऐड करते हैं इस जगह। तो मैंने टोरस पे क्लिक किया और फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए टोरस यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग सेंटर पे ऐड कर सकते हैं या फिर जो भी जगह हम चाहते हैं वहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मुझे इस क्यूब को फोकस में लाना है, तो कैसे करेंगे। पहले सिलेक्ट टूल लीजिए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए और फिर स्पेस F। तो जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर ये फोकस हो जाएगा। अब जूम इन जूम आउट कैसे करेंगे। जूम इन जूम आउट करने के लिए कीबोर्ड पे
अल्ट प्रेस करिए अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो ऑप्शन प्रेस करिए अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं, और माउस का जो मिडिल बटन है उसको स्क्रॉल करिए। इससे जूम इन जूम आउट होगा, देखिए। चलिए अभी दोबारा से मैं इस ट्यूब को फोकस में लाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस ट्यूब को सिलेक्ट करूँगा, फिर शॉर्टकट की है स्पेस और F, इससे ये फोकस में आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, जूम इन होकर हमें दिखेगा। जूम इन जूम आउट करने के लिए कीबोर्ड पे अल्ट प्रेस करिए और माउस का व्हील बटन को घुमाइए। अब चलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो स्फीयर है इसके चारों तरफ मैं देखूँ, तो कैसे देखूँगा? इसके लिए करना क्या होगा, कीबोर्ड में अल्ट प्रेस करूँगा और माउस में लेफ़्ट बटन प्रेस करके रखूँगा और माउस को मूव करूँगा, तो इससे मैं जो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है उसके चारों तरफ देख सकूँगा। अब ये जो सीन है, ये सीन लेफ़्ट की राइट की तरफ बहुत ज़्यादा है, मैं चाहता हूँ इसको इस तरफ मूव करूँ, यानी कि सीन को मैं लेफ़्ट या फिर राइट मूव करना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे? इसके लिए शॉर्टकट की है अल्ट, अल्ट को प्रेस करके रखिए और माउस में जो मिडिल बटन है, मिडिल व्हील बटन है, उसको प्रेस करके रखिए और माउस को मूव करिए, इस सीन को लेफ़्ट या राइट मूव कर देगा। ठीक है दोस्तों, जूम इन जूम आउट के लिए मैंने आपको बताया था अल्ट प्रेस करके रखिए या फिर ऑप्शन प्रेस करके रखिए और माउस का जो मिडिल बटन है उसको स्क्रॉल करिए, जूम इन जूम आउट होगा। इसका और एक भी अल्टरनेट उपाय है, माउस कीबोर्ड पे अल्ट या ऑप्शन की को प्रेस करके रखिए और माउस का जो राइट बटन है उसको प्रेस करके रखिए और माउस को मूव करिए, जूम इन जूम आउट होगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये जो नोट्स हैं, यहाँ पे 4 नोट्स हैं और यहाँ पे भी 4 ऑब्जेक्ट हैं, 4 ऑब्जेक्ट के 4 नोट्स हैं। मैं चाहता हूँ इनको बड़ा करके देखूँ, तो कैसे देख सकता हूँ? एक तो स्क्रॉल माउस का जो मिडिल व्हील बटन है उसको स्क्रॉल करिए, इससे जूम इन जूम आउट होगा। नीचे की तरफ लाने के लिए मिडिल माउस बटन को प्रेस करके रखिए और खींचिए नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, और ये अगर बहुत जूम इन जूम आउट ऐसा है, फोकस करने के लिए सेम शॉर्टकट की है, इसको पहले सिलेक्ट करिए, फिर स्पेस और फिर F, इससे ये फोकस में आ जाएगा। ठीक है, इन ऑब्जेक्ट को डिलीट कैसे करेंगे? एक तो तरीका है, सिलेक्ट टूल ऑन करिए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए और फिर कीबोर्ड पे प्रेस करिए डिलीट, वो डिलीट हो जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे उस नोड को सिलेक्ट करिए, फिर प्रेस करिए डिलीट, वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, चारों ऑब्जेक्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब दोबारा से इस क्यूब को ऐड करेंगे, मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर एंटर दबाया, तो सेंटर पे क्यूब आ गया। ये जो है ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, इसका एक दूसरा अल्टरनेटिव भी है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर अगर मुझे क्यूब ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, नोड नेटवर्क पैनल है, यहाँ पे मैं माउस का कर्सर पॉइंट को रखूँगा, फिर प्रेस करूँगा टैब, फिर बॉक्स और ये रहा, फिर एंटर। एंटर करने के बाद हमारे पास इस तरीके का एक शैडो इस बॉक्स से नज़र आएगा। जहाँ पे आपको नोड रखते हैं वहाँ पे रखिए, फिर माउस का लेफ़्ट बटन से क्लिक करिए, नहीं तो एंटर प्रेस कर दीजिए, ये नोड ऐड हो जाएगा। ये देखिए ये क्यूब ऐड हो गया। चलिए अभी जल्द से स्फीयर एक ऐड करते हैं, तो मैंने टैब प्रेस किया, फिर स्फीयर और फिर एंटर, एंटर। ये देखिए स्फीयर ऐड हो गया। इसको मूव कर देते हैं, ये क्यूब के ऊपर आ रहा है, मूव टूल। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग सीन के अंदर ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते। चलिए अभी इसमें एक मैं क्यूब ऐड करता हूँ, तो इस बार मैं नोड नेटवर्क पैनल के अंदर माउस का कर्सर पॉइंट को रखता हूँ, फिर टैब, फिर बॉक्स, एंटर, एंटर, 2 बार एंटर, और ये देखिए सीन के अंदर क्यूब ऐड हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर पे ऐड होता है। अगर मुझे इसको स्केल अप करना है तो एक तो स्केल टूल ये रहा, इस स्केल टूल का मैं यूज़ करके सिर्फ वाई एक्सिस में इसको बड़ा कर सकता हूँ, या फिर एक्स वाई एक्सिस में भी बड़ा कर सकता हूँ, या फिर इसको वाई जेड एक्सिस में भी बड़ा कर सकता हूँ, या फिर इसको एक्स जेड एक्सिस में भी बड़ा कर सकता हूँ, या फिर इसको तीनों एक्सिस में मैं सेंटर पे क्लिक करके बड़ा कर सकता हूँ। इस कंट्रोल को ध्यान में रखिए, 3
लाइन्स हैं, लाइन के एंड में क्यूब जैसा सिंबल है, ठीक है। तो ये हो गया स्केल टूल। स्केल टूल को अल्टरनेटिवली आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 मैंने लिख दिया, फिर यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, यानी कि यहाँ से मैं प्रॉपर्टीज़ चेंज करके भी इसको स्केल अप स्केल डाउन कर सकता हूँ। और ट्रांसलेट क्या है, मैंने आपको बता दिया था मूव टूल के बारे में, तो ये वही है। आप यहाँ पे मैनुअली वैल्यू सेट कर सकते हो, जैसे एक्स एक्सिस में 5 मैंने सेट किया तो स्पेस F दबाते हैं, ये फोकस में आ जाएगा। ये देखिए, ये 0, ये 5, ये 10 है, ये 5 पे आ गया एक्स एक्सिस में। अब वाई एक्सिस में अगर मैं 5 पे लेके जाना चाहता हूँ तो वाई वाई वैल्यू में चेंज करूँगा 5 को, फिर एंटर। ये देखिए वाई वैल्यू पे, ये वाई एक्सिस में 5 वैल्यू पे आ गया। उसी तरीके से मैं जेड एक्सिस में भी इसका वैल्यू चेंज कर सकता हूँ 5 और फिर 5, ठीक है। और उसी तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट को भी रोटेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करना चाहता हूँ सिर्फ एक्स एक्सिस में, तो ये रहा रोटेट टूल। और फिर यहाँ पे ये जो रेड कलर का सर्कल दिख रहा है, ये है एक्स एक्सिस। इसके ऊपर मुझे क्लिक करके अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस में रोटेट होगा। उसी तरीके से ये जो ग्रीन कलर का लाइन दिख रहा है, ये है वाई एक्सिस। अगर मैं ग्रीन कलर लाइन पे क्लिक करके घुमाता हूँ तो ये सिर्फ वाई एक्सिस में मूव करेगा। और ये ब्लू कलर का जो सर्कल दिख रहा है, ये है जेड एक्सिस। अगर मैं उस ब्लू कलर सर्कल के ऊपर क्लिक करके घुमाऊंगा तो ये सिर्फ जेड एक्सिस में मूव करेगा। मैनुअली हम लोग यहाँ पे भी यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे रोटेट, यहाँ पे मैं इसको 90 डिग्री देता हूँ, वाई एक्सिस में भी इसको 90 डिग्री रोटेट देता हूँ और जेड एक्सिस में भी 90 डिग्री रोटेशन देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को एडिट कैसे करते हैं। अगर आपने इससे पहले 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर यूज किया हुआ है तो हम लोग बेसिकली एक ज्योमेट्री शेप लेते हैं, फिर उसको मॉडिफाई करके एक डिजायर्ड शेप हासिल करते हैं। तो उसमें करते क्या है, हम उस ऑब्जेक्ट को एडिट करते हैं। तो इसमें एडिट कैसे करेंगे, एडिट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा इस नोड के अंदर। इस नोड के अंदर कैसे जाएंगे, इसको डबल क्लिक करना है। तो अभी हम लोग इस नोड के अंदर आ गए। कैसे मालूम पड़ेगा, ये देखिए पहला ओबीजे है, फिर ये बॉक्स 1 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बाहर जाने के लिए हम लोग इस ओबीजे के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम बाहर आ जाएंगे। इसके अंदर दोबारा से जाने के लिए इसके ऊपर डबल क्लिक करिए। यहाँ पे हम लोग एक नोड ऐड करेंगे, वो है एडिट नोड। टैब मैंने प्रेस किया, फिर मैंने एडिट पे गया और ये रहा देखिए एडिट एट्रीब्यूट। इसको सिलेक्ट करिए और फिर यहाँ पे छोड़ दीजिए। जैसे मैंने एडिट एट्रीब्यूट, मैंने यहाँ पे एडिट नोड ऐड किया, यहाँ पे एक एक्सक्लेमेटरी रेड कलर में मार्क दिख रहा है। इसका मतलब कुछ गलत है। गलत ये है कि अभी तक हम लोगों ने इन दोनों को कनेक्ट नहीं किया। जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे ये एरर दिखाएगा। तो कनेक्ट कैसे करेंगे, आप इस नोड को देखिए, यहाँ पे एक आउटपुट पॉइंट है। माउस अगर मैं इसके ऊपर रखता हूँ तो लिखता है आउटपुट 1। तो उसको क्लिक करना है और फिर ऐसे खींचना है। जैसे ही खींचेंगे एक लाइन ड्रॉ होगा और फिर इसका जो इनपुट पॉइंट है एडिट 1 एट्रीब्यूट का, वहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये देखिए वो मार्क हट चुका है। अब हमें करना क्या होगा, इसको ऑन करना होगा। ये अभी ऑफ है। ऑफ कैसे मालूम पड़ेगा, ये देखिए सारे जो घर हैं ये सारे वाइट हैं। ऑन कैसे होगा, जैसे हम लोग हाइड अनहाइड करने के लिए आखिरी वाला बटन को ऑन करते थे, उसी तरीके से हम इसको ऑन करेंगे। अब जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो हम इसको एडिट अभी कर पाएंगे। एडिट करने के लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ से सिलेक्ट करना होगा एडजस, और फिर इस एज को मैंने सिलेक्ट किया और फिर मूव टूल से इसको मूव किया, ठीक है। जैसा आप चाहो वैसे चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप पॉइंट्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ से पॉइंट्स ऑन करिए, फिर सिलेक्ट टूल ऑन करो और फिर जिस पॉइंट को सिलेक्ट करना है उस पॉइंट को सिलेक्ट करो और जो टास्क परफॉर्म करना है, जैसे मूव करना है तो मूव आप करो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एडिट करते हैं। अब मान के चलिए ये मेरा एडिट अभी तैयार है। इसके ऊपर मुझे भी कलर अप्लाई करना है। तो कलर कैसे अप्लाई करेंगे, कलर अप्लाई करने के लिए हम लोग और एक एट्रीब्यूट नोड का यूज करेंगे, वो है कलर। यहाँ पे मैंने कलर टाइप किया, ये कलर आ गया। इसको एंटर प्रेस करिए 2 बार तो ये सीन में ऐड हो जाएगा। ये नोड नेटवर्क पैनल के अंदर आ जाएगा। अभी ये एक्सक्लेमेटरी मार्क इसलिए है क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड नहीं है। इसको कनेक्ट करने के लिए क्लिक करिए और खींचिए और छोड़ दीजिए। ये देखिए वो मार्क हट चुका है। अब इसको ऑन करना है।
तो इसको हम लोग ऑन करेंगे। ये देखिए अभी ये ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे इसका प्रॉपर्टीज़ हमें मिल रहा है, यहाँ से क्लिक करिए और सिलेक्ट करिए जो कलर आप सेट करना चाहते हो। चलिए अभी इस ट्यूटोरियल पर्पज़ के लिए मैं रेड सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखिए रेड नज़र आ चुका है। तो जो भी एडिट्स करने थे, जो भी कलर सेट करने थे, कर दिया मैंने। अब मुझे बाहर आना है, तो बाहर आने के लिए मैंने जैसे बताया था ये वाला पहला बटन है ओबीजे, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब ये ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है। चलिए इसको रेंडर करते हैं। अब रेंडर कैसे करते हैं? रेंडर करने के लिए हम सबसे पहले एक कैमरा यूज करेंगे। मैं नो कैम पे चलता हूँ और फिर न्यू कैमरे पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए हम लोग कैमरा के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। ठीक है, मैंने कैमरा ऐड किया, कैमरा, और यहाँ से मैंने कैम 1 को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखिए सीन व्यू के बगल में है एनिमेशन एडिटर। एनिमेशन एडिटर का काम क्या है, ये फ्यूचर की टॉपिक है। और उसके बगल में है रेंडर व्यू। रेंडर व्यू के अंदर हम लोग आएंगे और यहाँ पे देखिए एक बटन है रेंडर, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा रेंडर रिजल्ट। ठीक है, इसमें और भी कई सारे इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, जैसे फ्लोर एक ऐड कर सकते हैं, लाइट एक ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये जो बिगनर्स ट्यूटोरियल है इसके पर्पज़ से यहाँ तक ये बढ़िया है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, एक बार जब आपका हाथ बैठ जाएगा हम लोग आगे बढ़ेंगे। और फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।